कक्षा 10 गणित आंसर्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BY पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे हम। इसमें दिया गया AP, ये AP है, लिखा है 6, 10, 14, डॉट 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 का 25वां पद कह रहा था, यानी यहाँ से हमारा A बराबर आएगा, पहला पद जो A है यहाँ से A का मान आएगा 6, फिर D का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10 - 6, 10 - 6 लिखेंगे D। दिस इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू हुआ 4। ये A का मान 6 आ गया और D का मान 4 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है 25वां पद। 25वां पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे, चूंकि 90वें पद का सूत्र AN बराबर होता है A प्लस N - 1 इंटू D, ये होता है। तो 25वां पद अगर लिखना होगा हमको तो A 25 बराबर आएगा, A 25 बराबर आएगा A प्लस N का मान 25 है -1 इंटू D लिखेंगे, यानी हो जाएगा A प्लस 24D। तो यहाँ से A का मान है 6 प्लस 24 लिखेंगे, गुणे D का मान है 4, 6 हुआ प्लस 24 को 96, 24 को 96 हम लिखेंगे, 96 6 होता है 102, 102 विकल्प नंबर बी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल, यानी अल्फा बराबर यहाँ दिया गया है -2, तो p का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यह अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस, चूंकि सूत्र होता है मूलों का योगफल, चूंकि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b इसको कहा जाएगा, ये लिखा है, ये होगा -b, ये b का मान होगा 2 और a का मान यहाँ 1 माना जाएगा और यहाँ भी 1 है, यहाँ लिख दें अगर 1, यहाँ भी लिख देते ऐसे 1 माना जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 लिखेंगे, -2 प्लस बीटा बराबर -b का मान है 2, यहाँ 2 लिखेंगे, अपान a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या है, -2 प्लस बीटा बराबर हुआ -2, तो यहाँ से बीटा बराबर आया, ये -2 यहाँ लिखा, ये वाला -2 हो गया, प्लस में 2 हो गया, तो बीटा बराबर आ जाएगा 0। बीटा का मान यहाँ से 0 आ गया। तो अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान 0, अल्फा का मान -2 है, गुणे बीटा का मान है 0 बराबर c, यहाँ c का मान है -1/a का मान 1 है, तो सॉरी c का मान है p, -1 है, p c का मान p है, माइनस का p है, यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 0 आया, p का मान 0 आएगा। 0 हम देखेंगे किस विकल्प में, विकल्प ए में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, दो बिंदु दिए गए हैं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। दूरी d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर यहाँ से अगर हम मान रखें, ये हुआ हमारा x1, ये y1
ये यहाँ पे x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से x1 x2 का मान 4 है, माइनस x1 का मान 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 है, y1 का मान 1 है का होल स्क्वायर। ये हुआ 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 आया अंडर रूट के अंदर, प्लस 3 तो 9 आया, हो गया अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, y2 का मान यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए y2 का मान, और y1 का मान 3 है, ये 3 होना चाहिए। तो माइनस के यहाँ पे 2 बचेगा, करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, 4 4 8 हुआ, तो आया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का मतलब होता है 4 गुणे 2 करेंगे हम, तो 4 गुणे 2 आया, 2 अंडर रूट 2 आया, 2 अंडर रूट 2 विकल्प नंबर बी में आ रहा, अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिज्या दी गई है आर, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना, जो जिसका कोण थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ये सूत्र होता है असलियत में। अब इसको यहाँ जो सूत्र दिए इनसे तुलना करेंगे, यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें इन्होंने ये कर दिया है, इसको लिख दिया है, थीटा पहले लिख दिया, बटे यहाँ कर दिया 720 कर दिया, 360 को 2 से कर लिया गुणा, इन्होंने 360 गुणे 2 किया तो 720 आया। तो ये जो पाई आर, ये आर स्क्वायर थीटा लिखा है या पाई आर स्क्वायर लिखा है, इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। तो ये पार्ट डी है, डी में मिल रहा है इस तरह से, तो हुआ अतः विकल्प डी सही है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करके बनाया गया है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी, विकल्प दिया गया है। तो यहाँ त्रिज्या दी गई 3 सेमी, हल करेंगे। वृत्त की त्रिज्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या दी गई है, उसकी त्रिज्या बराबर लिखा हुआ है 3 सेमी। फिर क्या कह रहा है, तो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु है, एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित है, लिखेंगे केंद्र से दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर 5 सेमी, ये भी सेमी में है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेंगे एल है, स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो माना स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर एल, एल हुआ। तो लगाएंगे हम, चित्र का बनाते पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल होगा ये, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण यहाँ पर है 5, 5 का वर्ग हुआ बराबर लंब, लंब को तो हम एल ही लिखेंगे, एल का स्क्वायर प्लस आधार पता है, आधार 3, तो 3 का वर्ग यहाँ कर देंगे, 5 25 आ गया बराबर एल स्क्वायर प्लस 3 का 9 आ गया, 25 माइनस 9 लिखेंगे बराबर एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर बराबर आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 16, तो एल बराबर हो गया अंडर रूट 16,
एल बराबर हो गया 4। तो 4 आ रहा विकल्प में, बी में आ रहा है, 4 सेमी आई, अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। ये हमारा आंसर हुआ। चित्र बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये हमारी वृत्त की, ये वृत्त है, वृत्त यहाँ पे त्रिज्या है, बिंदु यहाँ जो है, यहाँ पर ये है 5 सेमी की दूरी पर, यहाँ पे कहीं स्पर्श कर रहा है। ये 5 सेमी दूरी यहाँ से तो स्पर्श करेगा। ये त्रिज्या है हमारी 3 सेमी, और ये 5 सेमी हो गया। इसको निकालने का, इसी को हमने एल माना है, इसको निकालने को कह रहा है वो। तो 10 प्रश्न समाप्त हुए।